So we will start with question number 10. Question number 10 is again the same question as question number 9. I will say that question number 9, question number 8, question number 10 all are related. The moment we start with question number 11, you will find something new, that there are multiple drawer-drawee adjustments and you will like it. There are multiple parties in one single transaction. It will be interesting, but first let us come to question number 10. The parties related are very good parties over here. I know that you people will smile when you read this question, but let us start. It is question number 10. Sagar drawn after side bill on 21st of November 2019 for 21,000 at 3 months on प्रसाद. देखो कितना सारा इन्फॉर्मेशन दिया, एक ही कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट बना दिया इसको. सागर ड्रॉन एन आफ्टर साइड बिल on 21st November 2019 for 21,000 at 3 months on प्रसाद. सागर जी ने प्रसाद जी पे बिल बनाया 21 नवंबर 2019 को 21,000 रुपए का, और वो भी आफ्टर साइट. आफ्टर साइट मतलब आफ्टर साइट ये वर्ड आ गया, मतलब द ड्यू डेट पीरियड विल स्टार्ट व्हेन द अदर पार्टी सीज द बिल. द बिल इज डिस्काउंटेड बाय सागर at 8% per annum with his bank. On maturity, Prasad finds himself unable to make the payment. अगर यहाँ पे पेमेंट हो जाता तो आगे क्वेश्चन ही नहीं होता ना. But since there is question, we already know that in bills of exchange the first bill is never paid because we are in India. So in India we have a tendency to delay the payments. The same is with this question. उन्होंने हमें बताया है कि maturity पे प्रसाद finds himself to make the पेमेंट ऑफ द बिल एंड रिक्वेस्ट सागर टू रिन्यू इट. इंडियन क्वेश्चंस में ये सारा एडजस्टमेंट्स आने ही वाला है बच्चों. सागर टू रिन्यू इट. सागर एक्सेप्ट द रिक्वेस्ट एंड ड्रॉज अ न्यू बिल एट 1 month फॉर 21,750 इंक्लूडिंग इंटरेस्ट. देखिए पहला वाला बिल 21,000 का था, दूसरा बिल है 21,750 जिसमें दिया इंक्लूडिंग इंटरेस्ट. सो इंटरेस्ट का अमाउंट उन्होंने डायरेक्ट दे दिया 750 रुपये इंटरेस्ट है, विच वॉज ड्यूली एक्सेप्टेड बाय प्रसाद. सागर डिपॉजिट्स द बिल इनटू द बैंक फॉर कलेक्शन. प्रसाद ऑनर्स द बिल ऑन द ड्यू डेट. वाह प्रसाद, ये नया है, वरना सेकंड बिल भी बहुत बार कैसे डिसऑनर हो जाता है और डिसऑनर होने के बाद में इंसॉल्वेंट होता है, फिर उसका एस्टेट में थोड़ा पैसा मिलेगा. बस यही सिचुएशन आएगा. बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर के एंड होने पे मैं आपको एक आई विल गिव यू अ फ्लो चार्ट दूंगा मैं आपको, जिसमें आपको तुरंत समझ में आ जाएगा अच्छा ये फ्लो को छोड़ के और कुछ हो नहीं सकता है जेनेरिक क्वेश्चंस में. प्रसाद ऑनर्स द बिल ऑन द ड्यू डेट एंड बैंक चार्जेस ₹250 एज बैंक चार्जेस. बैंक ने चार्ज किया है 250 रुपया एज बैंक चार्जेस. पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ सागर. प्रिपेयर सागर्स अकाउंट इन द बुक्स ऑफ प्रसाद. तो वापस से हमें गधा बनाने का कोशिश किया गया यहाँ पे. इन्होंने बोला है कि एक का जर्नल बनाए, दूसरे का सिर्फ लेजर ही बनाओ. तो लेजर बनाने के लिए भी तो जर्नल का बेस चाहिए ना बच्चों. यहाँ पे किसका जर्नल एंट्रीज बनाना है हमें? सागर का. जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ सागर, और सागर का अकाउंट बनाना है प्रसाद के. मतलब जो भी करना है सागर का ही करना है हमको. यहाँ पे स्टार्ट करेंगे हम लोग प्रश्न को. आई गेस वी हैव इनफ पेजेस. लेट मी चेक. यस वी हैव इनफ पेजेस. वी माइट बी एबल टू फिनिश दिस ऑफ प्रॉपरली. कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए. तो यहाँ पे जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ सागर बनाएंगे सबसे पहले. लेट अस स्टार्ट प्रिपरेशन ऑफ द फॉर्मेट. और लेजर बनाना है हमको. वी आर ought to prepare the ledger. I will leave some lines for extra journal entries if in just in case. और हम लोग लेजर थोड़ा सा नीचे बनाएंगे. इतने स्पेस में लेजर बन जाना चाहिए. ठीक है, ये हो गया हमारा लेजर रेडी. यहाँ पे जर्नल के लिए अभी नहीं बनाऊंगा, अगर जरूरत पड़ा तो बना देंगे हम लोग. नाउ द इंफॉर्मेशन. लेट्स स्टार्ट टू इनपुट द इंफॉर्मेशन. ये हमारा प्रश्न क्रमांक 10. क्वेश्चन नंबर 10. जर्नल एंट्रीज इन बुक्स ऑफ ठीक है, क्या है जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ सागर. तो फिर फॉर्मेट तो हमारा रेडी है. सागर ड्रॉज एन आफ्टर साइड बिल. लेकिन आफ्टर साइड बता के क्या फायदा है भाई, वो सामने वाला पार्टी तो कब एक्सेप्ट कर रहा है कुछ बोला ही नहीं है. तो हम लोग यही डेट लेने वाले 21 नवंबर 21 नवंबर 2019. तो 2019 इज द ईयर.
21 नवंबर को हम लोग बिल बना रहे हैं, तो मैं बिल बनाने का एंट्री लिखूंगा डायरेक्ट। यहाँ पे सीधा बिल ही बनाया है, मतलब पहले से ही प्रसाद हमारा डेटर रहा होगा, इसके लिए हम लोग ने बिल बनाया है उसके ऊपर। आई होप आपको समझ में आ रहा है बच्चों। आगे नया एसेट जनरेट हो रहा है जिसका नाम है बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू प्रसाद अकाउंट। प्रसाद को डेटर्स के लिस्ट में से निकालेंगे फिलहाल के लिए। बिल बना है 21 का। ठीक है, बीइंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन फॉर हाउ मेनी मंथ्स, 3 महीने के लिए हमने ड्रॉ किया है, फॉर 3 मंथ्स। ओके, अब अगर हम लोग लेजर में जाएंगे तो यहां पे प्रसाद का बुक है, इन बुक्स ऑफ प्रसाद। तो ये था हमारा फॉर्मेट रेडी। प्रसाद के बुक में सागर क्या होगा, अगर प्रसाद हमारा डेटर है तो हम प्रसाद के कौन, क्रेडिटर। क्रेडिटर शोज क्रेडिट बैलेंस। यहाँ पे नवंबर का महीना दिया है बच्चों, हम लोग भी एक जेनेरिक डेट ले सकते हैं। यहाँ पे 21 नवंबर 2019 ही डेट लूंगा मैं, 21 नवंबर 2019 को ही यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस होना चाहिए। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 21,000, हम उसके क्रेडिटर हैं और अब हम उस पे बिल बना रहे हैं, तो बिल बनाने का जर्नल एंट्री आएगा बिल्स रिसीवेबल टू प्रसाद, बरोबर। और प्रसाद के बुक में इट विल बी सागर टू बिल्स पेएबल। तो सागर डेबिट साइड में है, अभी मैं वर्बली बताऊंगा आपको। सागर डेबिट साइड में हम भी जाएंगे, डेबिट साइड में 21/11/2019 को सागर डेबिट साइड में टू बिल्स पेएबल आ जाएगा। यहां पे 21,000 का बिल बन गया, हो गया ये। द बिल इज डिस्काउंटेड बाय सागर एट 8% पर एनम विथ हिज बैंक। तो जाएंगे अभी सागर के जर्नल एंट्री में, कौन से डेट को द बिल इज डिस्काउंटेड। ओके, कुछ नहीं दिया, मतलब 21 नवंबर को ही है, 21 नवंबर को ही हमने डिस्काउंट किया। डिस्काउंटिंग का जर्नल एंट्री बताइए बच्चों। बैंक हमारे अकाउंट में पैसा डालेगा लेकिन कम अमाउंट डालेगा, बैंक अकाउंट डेबिट, कम वाला अमाउंट। बाकी सब कुछ को हम लोग डिस्काउंट या डिस्काउंटिंग चार्जेस बोल सकते हैं। डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट, टू हम लोग बैंक को क्या दे देंगे, बिल्स रिसीवेबल दे देंगे ना, दे दीजिए। चलिए बैंक को बिल्स रिसीवेबल, ये हो गया। नरेशन लिख देते हैं हम लोग, बीइंग, अमाउंट कैलकुलेट करेंगे बच्चों, नरेशन लिख देंगे सबसे पहले। बीइंग बिल्स डिस्काउंटेड विथ बैंक एट 8% per annum, 8% per annum. So what we will do, let's calculate 21,000 का डिस्काउंटिंग, 21,000 रुपीज का 8% पर एनम फॉर 3 मंथ्स, 3 महीने के लिए आएगा ना। हाँ, द बिल इज डिस्काउंट, यस, कुछ डेट नहीं, मतलब इमीडिएटली डिस्काउंट किया है। तो कैलकुलेट करेंगे 21,000 का 8% 3 महीनों के लिए 420 रुपये आ रहा है बच्चों, 420 आ रहा है फिगर। तो डिस्काउंटिंग चार्जेस 420, बिल था 21,000 का, तो कितना पैसा हमको मिलेगा, हमको मिलेगा 20,580।
वी विल गेट 2580 फ्रॉम अवर बैंक, और डिस्काउंटिंग का एंट्री ड्रॉवी के बुक में तो आएगा नहीं. यस. चलिए, ऑन द मेच्योरिटी डेट प्रसाद फाइंड्स हिमसेल्फ अनेबल टू मेक द पेमेंट ऑफ द बिल एंड रिक्वेस्ट सागर टू रीड. तो बेसिकली डिसऑनर हो रहा है, तो डिसऑनर का एंट्री क्या आएगा, ड्यू डेट क्या आएगा बिल का. 21 नवंबर को बिल बनाया 3 महीनों के लिए, तो लेट्स कैलकुलेट द ड्यू डेट. 21/11/2019 में 3 महीने ऐड करने का, तो 12, 1 और 2, तो 2/20/21. समझा आपको. 21 फरवरी 2020 हमारा नॉमिनल ड्यू डेट आ गया है, प्लस 3 दिन ग्रेस का ऐड करेंगे तो लीगल ड्यू डेट आ जाएगा. मतलब 24 फरवरी 2020 हमारा लीगल ड्यू डेट आया है बच्चों. ये जो लीगल ड्यू डेट है, लीगल ड्यू डेट पे हमको पता चला कि ही इज अनेबल टू मेक द पेमेंट. तो पेमेंट नहीं कर रहा, तो बिल डिसऑनर का एंट्री मारेंगे 24/2 को. 24/2 को वी विल डिसऑनर द बिल. मतलब प्रसाद फिर से हमारा डेटर बन जाएगा और बैंक पैसा कट कर रहा है. क्या बैंक ने कोई नोटिंग फोटिंग चार्जेस को डिडक्ट किए हैं? नहीं दिया है इसके बारे में, मतलब डिडक्ट नहीं किए हैं, तो नोटिंग चार्जेस का पार्ट नहीं आ रहा है. प्रसाद फिर से हमारा डेटर बन जाएगा. प्रसाद अकाउंट डेबिट 21,000 टू बैंक. मेरे बैंक में से पैसा कट गया. कितना पैसा कटा? तो 21,000 रुपीज डिडक्ट हो गया. बीइंग डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर्ड. ठीक है, डिस्काउंटेड बिल क्या हो गया? डिसऑनर हो गया. अब क्या एंट्री आएगा ड्रॉवी के बुक में? ड्रॉवी के बुक में बिल्स पेएबल को तो डेबिट करना ही करना है, ठीक है, और नोटिंग चार्जेस में नहीं है, तो सागर वापस से उसका क्रेडिटर बन जाएगा. एंट्री आएगा बिल्स पेएबल टू सागर. सागर क्रेडिट साइड में, हम भी जाएंगे क्रेडिट साइड में यहाँ पे, और हम लोग यहाँ पे लिख देंगे हमारा डेट 24 फरवरी 2020 बाय बिल्स पेएबल, क्योंकि बिल हो गया डिसऑनर. सागर फिर से क्रेडिटर बन गए. बिल्स पेएबल अकाउंट 21,000 रुपए के लिए फिर से क्रेडिटर बन गए सागर. किसके? प्रसाद जी के. आगे बढ़ेंगे. इसके बाद में प्रसाद रिक्वेस्ट सागर टू रिन्यू द बिल. सागर एक्सेप्ट्स द रिक्वेस्ट एंड ड्रॉज अ न्यू बिल एट 1 मंथ. 21,750 का नया बिल बन रहा है, जिसमें 750 रुपया तो इंटरेस्ट है. तो पहले इंटरेस्ट का एंट्री मारना पड़ेगा बच्चों. 750 का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे हम लोग प्रसाद जी के ऊपर, क्योंकि 21,000 का तो बिल था, तो बचा फिगर 750. लेट अस पास द एंट्री ऑफ 750. 24/2/20 को हम इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं. प्रसाद ऑलरेडी डेटर था और इंटरेस्ट चढ़ा रहे हैं उस पे. वी आर पुटिंग 750 rupees as interest on his datorship, so his datorship will increase. Here I'll write Prasad account debit to interest account, because in the books of Sagar interest would be the income and we are going to receive this income from Prasad. I hope you understand and agree with the statement. Here I'll write the narration as well. See, I am trying to juggle between English and Hindi so that everybody is able to understand and everybody is at par. Thank you so much. Here we will write being interest charged. Here I don't need to write any percentage or anything, because here the amount is given directly to us. That is 750 rupees is the amount given. Okay. And we will move on to the Drawey's book. In the books of Drawey, interest will be expense, and this expense is to be paid to Sagar, who becomes more of our creditor, because he is already our creditor for 21,000 bucks, and 750 is the interest which is being charged. So here the entry will be interest to Sagar. Sagar's name is on the credit side. We will also go on the credit side. We will write 24/2/2020 by interest. One more liability is coming on our head. When I say our head, I am talking from the point of view of Prasad. How much? 750. So after this, we are accepting a new bill from Sagar. Here it is said that the new bill is for 21,750 rupees. Let's pass the entry for new bill. 24/2/20
New bill is drawn. So new asset comes, bills receivable account debit, and we will remove Prasad from our books for the whole amount, 21,750 to Prasad. $21,750 being new bill drawn along with interest amount. Okay, here we have drawn the bill, and in the books of Prasad it will be bills accepted. The entry for bills accepted is Sagar to bills payable. Sagar's account debit. Sagar was our creditor and we are removing him from creditorship and we are introducing a new liability which is bills payable. So it will be Sagar to bills payable. Sagar comes on the debit side in the entry. We will also go on the debit side in the ledger. This is ledger posting, layman's work. Very easy. 24 to 20 to bills payable. $21,750 is the amount. So after this, the bill is prepared. Sagar deposits the bill into the bank for collection. Oh, again we are depositing the second bill into the bank for collection. So in the books of Sagar only the entry will come. Prasad is not concerned with what Sagar does with his bill. Sagar can dance with his bill. Sagar can eat the bill if he wants. He won't. Sagar is not stupid. Sagar is legit. He knows that he has to maintain the bill. So what will we do is 24 to 20. Let us give the bill to the bank for collection. Here our journal entry will be a new temporary asset comes into the picture, which is bills sent to bank for collection. बिल भेज दिया बैंक को कलेक्शन के लिए, तो ये टेम्पररी नया वाला एसेट जनरेट हुआ और हमारे पास से जा रहा है बिल टू बिल्स रिसीवेबल. इसका एंट्री ड्रॉवी के बुक में तो नहीं आएगा कुछ भी. चलिए 21,750 रुपए का एंट्री आ गया. यहाँ पे मैं नरेशन लिख देता हूँ, बीइंग बिल सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन. ये हो गया. उनके किताब में तो नो एंट्री. इसके बाद में देखिए क्या है. प्रसाद ऑनर्स द बिल ऑन द ड्यू डेट, बैंक चार्जेस 250 रुपया एज बैंक चार्जेस. तो बैंक ने 250 रुपीज डिडक्ट कर लिया, प्रसाद ने ऑनर किया ड्यू डेट के दिन बिल. बिल बनाया था 1 महीने के लिए, तो 24 ऑफ February 2020 प्लस 1 मंथ 24/3/20 प्लस 3 दिन ग्रेस 27th of March 20 को पैसा आ गया मेरे बैंक अकाउंट में. क्योंकि बैंक कलेक्ट करने का ना, बैंक कैश नहीं देगा, बैंक अपने अकाउंट में डाल देगा. बैंक अकाउंट डेबिट. तो 21,750 था, जिसमें से बैंक चार्ज किया 250 रुपया. 250 रुपीज उसने काट लिया बैंक ने कि ये मेरा है, मैंने तुझे सर्विस दिया, एजेंसी फंक्शन मैंने परफॉर्म किया, आपको सर्विस दिया. सो 21,500 विल कम टू माई बैंक अकाउंट एंड आई हैव टू बेयर बैंक चार्जेस नामक एक्सपेंस. बैंक चार्जेस नाम का खर्चा मुझे बेयर करना है, जो कि 250 रुपए का. और जो टेम्पररी एसेट जनरेट किया था बिल्स सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन, वो हो जाएगा क्रेडिट, वो चले जाएगा. देखिए ये वाले एंट्री में यहाँ पे जनरेट हुआ, यहाँ पे हम लोग निकाल रहे हैं उसको. खत्म बात. टू बिल्स सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन 21,750 being bill sent to bank for collection honored along with bank charges. देखिए कितना इजी हो जाता है, कितना इजी हो जाता है व्हेन यू आर पेइंग हीड प्रॉपरली. अगर आप ध्यान दे रहे हैं एकदम अच्छे से, तो बस ऐसे बैठे बैठे आपको देखना है बस बच्चों मोबाइल में या तो आपके पीसी लैपटॉप में. इट विल बिकम वेरी इजी फॉर अस. आगे बढ़ेंगे हम लोग. इन द बुक्स ऑफ प्रसाद द जर्नल एंट्री फॉर ऑनर विल बी. देखिए बिल सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन का तो एंट्री आएगा नहीं, वहां पे सिर्फ ऑनर का एंट्री आएगा. ऑनर का एंट्री विल बी बिल्स पेबल टू कैश. तो वहां पे सागर का अकाउंट तो इफेक्ट ही नहीं हो रहा, मतलब यहाँ पे सागर का अकाउंट तो पहले फिनिश हो गया. और यहाँ पे ये भी हमारा लास्ट ही एंट्री था बच्चों पास करने के लिए, या आपको समझाने के लिए, डिनोट करने के लिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि यहाँ पे एंट्री समाप्त हो गया. आप मत कीजिएगा ऐसा कुछ.
यहाँ पे प्रसाद के बुक में सागर का अकाउंट भी हम लोग टैली मारने का कोशिश करेंगे, होना ही चाहिए टैली, नहीं तो आपका एंट्री में कुछ छोटा मोटा फॉल्ट है, क्रॉस वेरीफाई करके उसको रेक्टिफाई कर लीजिएगा। ऐसा छाती नहीं कूटना है बैठ के, हाय राम क्या हो गया, नहीं हो रहा है टैली, एक बार क्रॉस वेरीफाई करेंगे, कुछ माइन्यूट एक दो मिस्टेक्स रहेगा बच्चों जो रेक्टिफाई कर सकते हैं आप इमीडिएटली। लेट अस टोटल दिस अप, 21,000 प्लस 21,750, 42,750 आ रहा है डेबिट साइड का। आई होप आई हैव रिटन डेबिट क्रेडिट, यस, ये हमेशा लिखना है आपको, ये छोटे छोटे चीज में मार्क्स कट सकता है। क्रेडिट साइड में 21 प्लस 21 प्लस 750, 42,750, तो ये हो गया बच्चों टैली। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस प्रॉब्लम एज वेल। इसमें हमने ड्रॉवर का बुक बनाया, ड्रॉवी का बुक नहीं बनाया, और ड्रॉवी के बुक में डायरेक्ट लेजर पोस्टिंग कैसे किया हमने, वर्बली जर्नल एंट्रीज करते करते किया। आई होप दिस सम इज अंडरस्टूड बाय यू पीपल। सो हियर ट्रेडिशनल जो सम्स होते हैं ना, लॉन्ग सम्स ट्रेडिशनली, वो सारे सम्स यहाँ पे एंड हो रहा है। अभी जो नेक्स्ट जो कैटेगरी है क्वेश्चन का वो जोरदार इंटरेस्टिंग है बच्चों, जोरदार। यहाँ पे हर एक एंट्री विल बी इंटरेस्टिंग, हर एक एंट्री अलग अलग होने वाला है, मजा आएगा आपको सॉल्व करने के लिए। बट दिस वाज अवर क्वेश्चन नंबर 10। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। यू कैन लुक टू द फॉर्मेट प्रॉपरली एंड कॉपी दिस। और लेजर अकाउंट भी थोड़ा अच्छे से आपको बनाना है बच्चों।